गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है परसेंटेज और ये है पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत दे रखा है 20%, तथा उस वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है 400 रुपये। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बराबर क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस प्लस लाभ प्रॉफिट भी। अब यहां पर लाभ प्रतिशत दे रखा है, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस 20% दे रखा है लाभ प्रतिशत, तो क्रय मूल्य पर होता है लाभ, तो क्रय मूल्य का 20%। तो यहां से विक्रय मूल्य बराबर बन जाएगा क्रय मूल्य प्लस का क्रय मूल्य इंटू 20 और प्रतिशत हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। अब ये बन जाएगा विक्रय मूल्य बराबर 100 इंटू क्रय मूल्य प्लस 20 इंटू क्रय मूल्य बटे में आ जाएगा 100। यहाँ से नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 100 प्लस 20 बटे में 100। ये विक्रय मूल्य का फॉर्मूला बन गया। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या बन गया? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रतिशत लाभ। यहाँ पर प्रतिशत लाभ दे रखा है 20%, तो फॉर्मूला बन जाएगा क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे में आ जाएगा 100। अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो विक्रय मूल्य बराबर बन जाएगा, क्रय मूल्य दे रखा है अपने को 400 इंटू 100 प्लस लाभ दे रखा है 20 और बटे में 100। तो ये ऊपर बन गया विक्रय मूल्य बराबर 400 इंटू 120 बटे में 100। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा 5। तो विक्रय मूल्य बराबर बनेगा 400 गुणा 6 बटे 5। अब देखो इसका दूसरा मेथड देखते हैं। यहां पर लाभ प्रतिशत दे रखा है 20% और 20% को अपन लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, तो डायरेक्ट यहां से विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य तो है 5 और लाभ है यहां पर 1, तो विक्रय मूल्य बराबर बन जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो 5 प्लस 1 अपॉन नीचे आएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 5 और इनटू क्रय मूल्य दे रखा है 400। तो ये ऊपर विक्रय मूल्य बराबर बन जाएगा 6/5 गुणा 400। या फिर एक दूसरा तरीका भी है, 20% को अपन लिख सकते हैं 1/5। तो यहां पर 5 तो बनेगा क्रय मूल्य 5x, तो बन गया क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य बन जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य है यहाँ पर 5x प्लस लाभ है यहाँ पर x का, तो 5x प्लस x, तो विक्रय मूल्य बन गया ये 6x। तो ये कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा विक्रय मूल्य बराबर 480 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचता है। यदि इस वस्तु का विक्रय मूल्य 660 रुपये रहा हो तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य ज्ञात करना है और दे रखा है लॉस प्रतिशत बराबर है 25%। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि।
अब विक्रय मूल्य को लिख दिया अपन ने सेलिंग प्राइस से, क्रय मूल्य को लिख दिया है कॉस्ट प्राइस से, सीपी से, माइनस की जाए माइनस, और लॉस हानि, हानि दे रखी है 25%, तो 25% दे रखी है, तो यह हानि होती है क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य इंटू 25%, क्रय मूल्य का 25%, तो विक्रय मूल्य बराबर बना क्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य इंटू 25, और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, तो विक्रय मूल्य बन जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 100 इंटू सीपी माइनस का 25 सीपी बटे में आ जाएगा 100, सेलिंग प्राइस, यहाँ से क्रय मूल्य कॉमन ले लेंगे, सीपी कॉमन ले लेंगे तो बचा 100 माइनस 25 बटा 100। अब ये बन गया फॉर्मूला विक्रय मूल्य का। यदि हानि प्रतिशत दे रखी है तो विक्रय मूल्य बराबर बन जाता है क्रय मूल्य इंटू सीपी इंटू 100 माइनस का प्रतिशत लॉस, 100 माइनस का प्रतिशत लॉस अपॉन 100। ये बन गया अपना सूत्र। अगर लाभ दे रखा है तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटा 100। अब क्वेश्चन के अंदर क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, तो इसको यहां से ही सोल्व करेंगे। फॉर्मूला अपने को विक्रय मूल्य का ही याद रखना है, तो क्रय मूल्य बराबर बन जाएगा ये 100 उधर गुणा हो जाएगा, विक्रय मूल्य गुणा 100, और नीचे आ जाएगा ये 100 माइनस का प्रतिशत लॉस। फॉर्मूला अपने को यही याद रखना है, तो यहां से विक्रय मूल्य क्रय मूल्य बन जाएगा, विक्रय मूल्य दे रखा है अपने को 660 गुणा 100 बटे में 100 माइनस का हानि प्रतिशत दे रखी है 25, तो 100 माइनस का 25, तो क्रय मूल्य बन गया 660 गुणा 100 बटे में आ जाएगा 75। अब ये कैंसिल हो रहा है, बच्चे जो के 100, तो क्रय मूल्य बराबर आ गया 660 गुणा 4 बटे 3। अब एक बार अपन 660 की जगह विक्रय मूल्य ही रखते हैं, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 4/3। अब देखो इसका दूसरा तरीका, 25% को अपन लिख सकते हैं 1/4। अब यहां से अपनी कॉस्ट प्राइस हो गई, क्रय मूल्य हो गया 4x, ये नीचे वाला, ये तो क्रय मूल्य हो गया, लॉस हानि हो गई x, ये वाली x, तो यहां से विक्रय मूल्य बन जाएगा क्रय मूल्य 4x माइनस का x बराबर कितना बन गया 3x। अब देखो यहां पर मैं विक्रय मूल्य को नीचे लेकर आता हूं, तो क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर 4/3। तो देखो क्रय मूल्य का रेशियो तो कितना आया 4, और विक्रय मूल्य का रेशियो कितना आया 3। यहां पर देखो क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य का रेशियो, क्रय मूल्य है 4x और विक्रय मूल्य है 3x, तो x से x कैंसिल हो गया, तो रेशियो कितना आया 4/3। अब यहां पर देखो विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य कितना है 3x, तो 3x बराबर दे रखा है अपने को 660, तो यहां से x बराबर आ जाएगा 660/3, तो x बराबर आ जाएगा 220। अब क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य है 4x, x का मान रखेंगे 220, तो ये बन जाएगा 880 रुपये। तो क्रय मूल्य हो गया 880 रुपये। यहां से इसको सोल्व करेंगे तो ये भी बन जाएगा 880 रुपये। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो ये बन गया 880 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है तथा उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि उसका अंकित मूल्य 150 रुपये हो। वस्तु पर प्रतिशत डिस्काउंट दे रखा है, छूट दे रखी है 20%, और अंकित मूल्य दे रखा है 150
रुपए। मान लो ये कोई रजिस्टर है, इसका अंकित मूल्य 100 रुपये है और दुकान वाला बोलता है कि मैं 20 रुपये की छूट देता हूँ। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या आ जाएगा, 100 माइनस का 20, तो विक्रय मूल्य आ गया 80। तो अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य माइनस छूट। तो विक्रय मूल्य को अपन ने लिख दिया सेलिंग प्राइस से, एसपी से, अंकित मूल्य को लिख दिया एमआरपी से, माइनस छूट। यहां पर छूट नहीं दे रखी है, प्रतिशत छूट दे रखी है 20%, और ये छूट होती है अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य का आ जाएगा 20%, अंकित मूल्य का आ जाएगा 20%, प्रतिशत हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। तो यहां से बन जाएगा एलसीएम लेने के बाद में 100 इंटू एमआरपी माइनस का 20 एमआरपी बटे में आ जाएगा 100। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा, एमआरपी कॉमन ले लेंगे, 100 माइनस का प्रतिशत छूट बटे में 100। अब देखो ये सूत्र बन गया अपना। तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या हो गया, विक्रय मूल्य बराबर एमआरपी इंटू 100 माइनस का प्रतिशत डिस्काउंट, प्रतिशत छूट बटे में आ जाएगा 100। अपने को सूत्र यही याद रखना है विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य बराबर एमआरपी इंटू 100 माइनस का प्रतिशत छूट बटे 100, प्रतिशत डिस्काउंट। यहां से अगर इस फॉर्मूले से अपने को अंकित मूल्य पूछे तो यहां से वज्र गुणा करके अंकित मूल्य निकाल लेंगे। अपने को फॉर्मूला बस ये याद रखना है। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि अंकित मूल्य 150 है, तो अंकित मूल्य एमआरपी की जगह रख देंगे 150 इंटू 100 माइनस प्रतिशत डिस्काउंट है 20, तो प्रतिशत डिस्काउंट रख दिया 20 बटे में आ गया 100। अब एक बार इसको अंकित मूल्य को एमआरपी ही रखता हूं मैं, एमआरपी, और ये आ गया इंटू 80 बटा 100। तो ये कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 चौके 8, 2 पंजो 10। तो विक्रय मूल्य बराबर आ जाएगा एमआरपी इंटू 4/5। अब देखो इसको दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, 20% छूट दे रखी है, तो 20% को लिख सकते हैं अपन 1/5। तो ये 5 है, नीचे है ये एमआरपी है, तो एमआरपी का रेशियो है 5 और डिस्काउंट है 1, तो डिस्काउंट का रेशियो हो गया 1, तो एमआरपी बन गई अपनी 5x और छूट बन गई अपनी, डिस्काउंट बन गया x, क्योंकि x का अनुपात कितना है 1। तो विक्रय मूल्य बन जाएगा अंकित मूल्य माइनस छूट, अंकित मूल्य है 5x और माइनस छूट है x, तो विक्रय मूल्य बन गया 4x। तो यहां से देखो विक्रय मूल्य, एमआरपी को मैं नीचे लेके आता हूं, तो विक्रय मूल्य बटा एमआरपी बराबर बना 4/5। देखो विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात लेंगे तो बराबर अंकित विक्रय मूल्य है 4x बटा अंकित मूल्य है 5x, तो इनका अनुपात कितना है 4/5। यहां से भी अनुपात कितना आ रहा है 4/5। अब क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि अंकित मूल्य 150 हो, तो यहां से क्वेश्चन हो जाएगा 150 गुणा 4/5, 5 से कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा 30 और आंसर आ गया 4×12 120। तो विक्रय मूल्य आ गया 120। इस तरीके से कैसे करेंगे, एमआरपी बराबर 5x बराबर कितना आ रहा है अपना 150। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि वस्तु का अंकित मूल्य 150 है, तो अंकित मूल्य यहां पर कितना बना 5x, तो x बराबर यहां से आ जाएगा 150/5, x बराबर आया 30। अब विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य कितना है 4x, तो x की जगह कितने रख देंगे 30, 4 गुणा 30, तो ये कितना आ जाएगा 120। तो अंकित मूल्य आ गया 120। इसके सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य 4,600 रुपए है। अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य कितना है 4,600 रुपए। इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब की बार अंकित मूल्य नहीं दे रखा। देखो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है कि अंकित मूल्य
इंटू 100 माइनस का प्रतिशत छूट बटे में 100। तो अंकित मूल्य पूछ रखा है, तो यहाँ से MRP बराबर क्या हो जाएगा, 100 इंटू विक्रय मूल्य बटे में 100 माइनस का प्रतिशत छूट। इस फॉर्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई करके MRP का फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो यहाँ से MRP बना 100 इंटू, देखो कटौती के बाद में मूल्य कितना हो जाता है, 4600। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य है 4600 बटे में 100 माइनस प्रतिशत डिस्काउंट, 8% की कटौती हो रही है, तो मतलब डिस्काउंट कितना है, 8% का। तो ये बन जाएगा अंकित मूल्य MRP बराबर 100 बटा 92 इंटू 4600। ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, 8% को लिख सकते हैं अपन 8/100। 4 से कैंसिल हो जाएगा ये पहले, 2/25। 8% बराबर आया 2/25। तो 8% की कटौती हो रही है, तो 25 है ये अपना MRP बन गया। यहाँ पर MRP अंकित मूल्य का अनुपात है 25, तो MRP बन गया, अंकित मूल्य बन गया 25x। और छूट है, छूट का अनुपात है यहाँ पर 2, तो छूट बन गई 2x। तो विक्रय मूल्य बन जाएगा 25 अंकित मूल्य माइनस छूट, 25x माइनस का 2x, तो 23x। विक्रय मूल्य बन गया 23x। और विक्रय मूल्य 23x बराबर अपने को दे रखा है 4600, तो यहां से x बराबर आ जाएगा 200। क्वेश्चन में पूछा है अंकित मूल्य, तो MRP अंकित मूल्य बराबर आ जाएगा, अंकित मूल्य है 25x, तो 25x, x का माना है 200, तो 25 गुणा 200, तो ये बन गया 5000। अंकित मूल्य बन गया 5000। यहां पर इसको कैंसिल करते हैं MRP को, तो ये आ जाएगा 100 और 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 50, तो ये बन गया 5000। एक और तरीका है इसका, देखो विक्रय मूल्य बराबर है MRP इंटू 100 माइनस प्रतिशत डिस्काउंट अपॉन 100। तो विक्रय मूल्य बराबर डायरेक्ट अपन कर सकते हैं 100 माइनस प्रतिशत डिस्काउंट, तो प्रतिशत डिस्काउंट है यहाँ पर 8, तो ये 92 हो जाएगा, 92% ऑफ है MRP। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 92% ऑफ है MRP, तो ये बन जाएगा 92/100 विक्रय मूल्य बराबर इंटू MRP अपने को निकालनी है। यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रखा है 4600, तो इसको सॉल्व करेंगे तो MRP इक्वल हो जाएगा सेलिंग प्राइस इंटू 100 बटे 92, और सेलिंग प्राइस है 4600 गुणा 100 बटे में 92। इसको सॉल्व करेंगे तो 5000 आ जाएगा आंसर। तो देखो छूट हमेशा MRP पे होती है, तो डायरेक्ट अपन ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, विक्रय मूल्य बराबर 92% ऑफ MRP। यहाँ पर 8% छूट है, अगर छूट अलग हो तो 100 माइनस प्रतिशत छूट और साथ में लगा देंगे प्रतिशत का साइन इन ऑफ MRP, ये बन जाएगा सूत्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।